तो आप सभी को विचार करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है। क्या जरूरत है आपको झूठे केसेस फाइल करने की? यहाँ पर वो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख ऐसे लिखा करती हैं जैसे वो 20, 25, 50 रुपए की बात कर रही हो। तो प्लीज देखिए, ये कानून बने थे, जैसे 498A है, घरेलू हिंसा अधिनियम है, 125 CRPC है। ये सभी कानून बने थे उन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए जिनके साथ उनके पति या उनके अन्य ससुराल पक्ष के लोग उनको परेशान कर रहे हैं, उनको हैरस कर रहे हैं, उनके साथ क्रुअल्टीज कर रहे हैं और उनका जीना दुभर कर रहे हैं। लेकिन इन कानूनों को बनने के बाद आप सभी ने ये देखा है, महसूस किया है कि झूठी पत्नियां, मैं सिर्फ बात कर रही हूं झूठी पत्नियों की, सबके लिए ये बात मैं नहीं कर रही हूं। उन झूठी पत्नियों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, कानून का दुरुपयोग मचाना शुरू कर दिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ये झूठी पत्नियों के उत्पात से सरकार और कानून जाग रही है। मैं एडवोकेट मोहिनी मोना आप सभी का पुनः स्वागत करती हूं और आप सभी देख रहे हैं आप सभी का पसंदीदा चैनल मोहिनी मोना एडवोकेट। अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो या आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लीगल इंफॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब देखिए, पहले आपको ध्यान होगा कि आज से करीबन 10-12 साल पहले अगर कोई भी पत्नी 498A के केस में अपने पति और ससुराल पक्ष के विरुद्ध जब कंप्लेंट दायर किया करती थी, उसमें जब FIR हुआ करती थी तो जमानत नहीं मिला करती थी कोर्ट से। वो पति और उसके ससुराल पक्ष के अन्य सदस्य महीनों महीनों कोर्ट के अंदर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसी बात को उन्होंने हथियार बनाना शुरू कर दिया और उस हथियार बनाने से हुआ ये कि इन झूठी पत्नियों के उत्पात की वजह से समाज में उथल पुथल फैल गई। वो लड़कियां जिनके साथ वाकई में गलत हो रहा है वो हिम्मत ही नहीं कर पा रही हैं आज के दिन में कि वो कोर्ट में आए, क्योंकि उनको ये मालूम है कि अब कोर्ट की नजर, सरकार की नजर उनके प्रति नरम नहीं रही है। आप देख रहे हो कि हर दूसरे दिन, बल्कि मैं तो कहूंगी हर रोज, किसी ना किसी ट्रायल कोर्ट से या हायर कोर्ट से यानी कि हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से ऐसी जजमेंट्स निकल करके आ रही हैं जिसमें ये बार बार कहा जा रहा है कि अगर 498A के केस में अगर कोई भी FIR होती है तो जमानत लेने की जरूरत ही नहीं है, यानी आपको उठाया ही नहीं जाएगा, आपको जेल में बंद नहीं किया जाएगा। और अगर आपको जेल में बंद नहीं किया जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जमानत लेने की जरूरत नहीं है। कोर्ट्स का रवैया बहुत नरम होता जा रहा है पतियों की तरफ, सरकार का रवैया बहुत नरम होता जा रहा है, इसी तरह से पुलिस का रवैया भी अब नरम होता जा रहा है लड़कों के प्रति। लेकिन आप ये बात मान करके चलिएगा कि इन सब चीजों से नुकसान आप लड़कियों का ही हो रहा है, क्योंकि वो लड़कियां जिनके साथ वाकई में उत्पात हो रहा है, जिनके साथ उनके पति बहुत गलत कर रहे हैं, उन पतियों को भी अब फायदा मिल रहा है। मतलब वो पति इन लड़कियों के साथ गलत भी कर रहे हैं और उसके बाद फायदा भी ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि रवैया, रुख, सरकार, कानून, इन सब अथॉरिटीज का, पुलिस का, सबका नरम होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस उत्पात की वजह से, ये झूठे केसेस आने की वजह से फायदा नहीं हो रहा है लड़कियों का, बल्कि नुकसान ही हो रहा है। और इस बात का फायदा वो पति भी लेके जा रहे हैं जो पति आज भी अपनी पत्नियों के साथ गलत कर रहे हैं। तो आप सभी को विचार करने की जरूरत है, आत्ममंथन करने की जरूरत है कि आप लोग कहां जा रहे हैं। क्या जरूरत है आपको झूठे केसेस फाइल करने की? आप अपनी फेस वैल्यू भी कोर्ट में खराब कर रहे हो, क्योंकि हर एक FIR को जब पढ़ा जाता है तो मिलती जुलती लाइनें होती हैं। शुरुआत वहीं से होती है कि मेरे माताजी और पिताजी ने अपने हैसियत से बढ़कर के इतने लाख रुपए खर्च किए, और वही पत्नियां जब कोर्ट में आती हैं और बताती हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो सब्जी का ठेला चलाते हैं, लेकिन जब वो
कंप्लेंट लिख रही हैं तो वहां पर वो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख ऐसे लिखा करती हैं जैसे वो 20, 25, 50 रुपए की बात कर रही हो। तो प्लीज आप झूठी कंप्लेंट्स करना छोड़ दीजिए, वरना जो अब हश्र हो रहा है, जैसे सरकार का रुख चेंज हो रहा है, कानून का रुख चेंज हो रहा है, पुलिस महकमे का रुख चेंज हो रहा है, इससे कहीं आप बहुत बड़े नुकसान की तरफ चले जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।